यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरे नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज की इस वीडियो में हम सप्ताह 22 का दिवस 2 हल करेंगे। इसमें आपकी जो भाषा भारती पुस्तक है उसका पाठ 15 रानी दुर्गावती, इसके बारे में अभ्यास कार्य किया जाएगा। तो प्यारे बच्चों, वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और कमेंट अवश्य करें। चलिए शुरू करते हैं हमारा अभ्यास कार्य। प्यारे बच्चे, अपनी अभ्यास पुस्तिका खोल करके सामने रखें। सबसे पहले बेटा चित्र में चर्चा की बिंदु हैं। चूँकि मैं आपको अपने घर बैठ करके यहाँ से पढ़ा रहा हूँ तो यहाँ से ये चर्चा संभव नहीं है। तो इसको आप अपने शिक्षकों के साथ, बड़े भाई बहनों के साथ या अपने दोस्तों के साथ इन बिंदुओं पर बात अवश्य करें। उनके विचार क्या हैं, उनके विचारों को जानें और अपने विचारों को रखें। इसके बाद हम आते हैं पठन बोध पर। पठन बोध दिवस 1 में दिए गए पठन अंश की प्रथम 5 पंक्तियों के बाद, बेटा दिवस 1 में हमने 5 पंक्तियां लिख ली थी। इसके बाद की अगली जो पंक्तियां हैं, अगली 5 पंक्तियां आपको दिवस 2 में लिखनी है। ठीक है, तो आप दिवस 1 निकालें, वहां से पठन बोध से लिखना शुरू कर दें। ठीक है, ये आपको ही करना है स्वयं से। प्रश्न क्रमांक 1, रानी दुर्गावती की बचपन से किसमें विशेष रुचि थी? तो ये पठन बोध में दिवस 1 में भी प्रश्न आया था, उसी प्रकार से यहाँ भी आया है। लिखेंगे हम, दुर्गावती की बचपन से अस्त्र शस्त्र चलाने और घुड़सवारी में विशेष रुचि थी। मतलब वो अस्त्र शस्त्र चलाती थी और घुड़सवारी भी करती थी। प्रश्न क्रमांक 2, रानी का नाम दुर्गावती क्यों रखा गया? तो इसका जवाब भी प्यारे प्यारे बच्चों आपको दिवस 1 के पठन बोध में मिल जाएगा, जहां पर लिखा गया है नवरात्रि की दुर्गाष्टमी को जन्म लेने के कारण रानी का नाम दुर्गावती रखा गया। प्रश्न क्रमांक 3, रानी पर दुखों का पहाड़ कब टूटा? पठन बोध में इसका जवाब लिखा है प्यारे बच्चों, महाराजा दलपत शाह की मृत्यु के बाद, जो इनके पति थे उनकी मृत्यु के बाद रानी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। शब्द वाक्य पठन या लेखन गतिविधियां। इसका प्रश्न क्रमांक 1 देखिए, वाक्य में छूटे हुए शब्दों को लिखिए। जो शब्द छूटे हैं उनको आप यहाँ पर लिखेंगे। खालिस्तान है पहले, की तो मानो दुनिया ही उजड़ गई, तो इसमें भर देंगे आप रानी। अब एक बार फिर से वाक्य को पढ़ें, रानी की तो दुनिया ही उजड़ गई, मतलब उसके जो अपने थे वो खो गए, अब एकदम से वो अकेली हो गई। वाक्य नंबर 2, दुर्गावती बचपन से ही वो खालिस्तान थी, इसमें भर देंगे क्या थी, वो बड़ी बहादुर थी, तो आप भर देंगे। फिर वाक्य को फिर से पढ़ें एक बार, दुर्गावती बचपन से ही बड़ी बहादुर थी, बन गया हमारा पूरा वाक्य। वाक्य नंबर 3, दुर्गावती अब खालिस्तान की रानी बन गई, इसमें आप भरेंगे गोंडवाना। और वाक्य को पुनः पढ़ें, दुर्गावती अब गोंडवाना की रानी बन गई। चौथे वाक्य में, से अचूक निशाना लगाने में वे निपुण थी। किससे अचूक निशाना लगाने में? बिल्कुल सही बच्चों, बंदूक और तीर कमान से। ये खालिस्तान में हम भरेंगे। फिर वाक्य को पढ़िए तो आपको समझ में आएगा, पूरा वाक्य का अर्थ बन जाएगा। बंदूक और तीर कमान से अचूक निशाना लगाने में वे निपुण थीं। इतना क्लियर हुआ प्यारे बच्चों? चलिए तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले कि मैं आपको प्रश्न क्रमांक 2 कराऊं, 2-3 वाक्य बोलता हूं मैं। किसके बारे में? एक लड़की के बारे में। मान लो उसका नाम वंशिका है, ठीक है। पहला वाक्य बोला, वंशिका लोहारी खुर्द गांव में रहती है। वंशिका कक्षा 4 में पढ़ती है।
वंशिका रोज स्कूल पढ़ने आती है, वंशिका रोज अभ्यास कार्य करती है। तो बार बार हर एक वाक्य में मैं वंशिका 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 बोल रहा हूं। और वंशिका क्या है? एक लड़की का नाम है, और नाम को ही हम क्या कहते हैं? संज्ञा। अगर मैं इस वंशिका नाम की जगह पर, ध्यान से समझना, वंशिका नाम की जगह पर मैं ऐसे बोलूं, पहले वाक्य में वंशिका बोल दूंगा, उसके बाद जो वाक्य आएंगे उसमें वंशिका ना बोलते हुए मैं वह बोलूंगा। वह। वंशिका लोहारी खुर्द गांव में रहती है, वह कक्षा 4 में पढ़ती है, वह रोज स्कूल पढ़ने आती है। तो अब मैंने इस कहानी में वंशिका नाम की जगह क्या बोलना शुरू कर दिया? वह। किसकी जगह पर? वंशिका की जगह पर। वंशिका मेरा नाम था, नाम को हम संज्ञा कहते हैं, तो इस संज्ञा की जगह पर मैंने शब्द क्या लगा दिया? वह। नाम को हम संज्ञा कह रहे थे, तो संज्ञा की जगह पर मैंने जो शब्द लगा दिया उसको क्या कहने लगेंगे हम? सर्वनाम। समझ में आया प्यारे बच्चों? तो इसी तरीके से ये पाठ है। भूमि कक्षा पहली में पढ़ती है, भूमि भी नाम है, मैंने वंशिका बोला था, यहाँ क्या लिखा है? भूमि। ठीक है, कोई बात नहीं। भूमि के भाई का नाम प्रथम है, फिर से भूमि आ गई। प्रथम कक्षा 8वीं में पढ़ता है, देखो प्रथम के बारे में जिक्र हो गया और फिर से प्रथम आ गया। तो मुझे क्या करना है बेटा? इन संज्ञा की जगह कोई सर्वनाम लगा करके वाक्य को लिखना है। तो जहां जहां इन्होंने अंडरलाइन किया है उसकी जगह पर आपको वह, उसके, वे ऐसे सर्वनाम का प्रयोग करना है। भूमि कक्षा पहली में पढ़ती है, अब फिर से भूमि आया, इसकी जगह क्या लगा देंगे हम? उसके। तो वाक्य बन जाएगा उसके भाई का नाम प्रथम है। फिर से प्रथम आ गया, देखो यहां भी नाम आ गया प्रथम, फिर से प्रथम आ गया, तो इसकी जगह क्या लिख देंगे हम? वह कक्षा 8वीं में पढ़ता है, भूमि प्रतिदिन स्कूल जाती है। देखो वाक्य में भूमि आ गया, अब इसके अगले वाक्य में भूमि की जगह हम क्या लगाएंगे? सर्वनाम। भूमि को कहानी सुनना बहुत पसंद है, तो हम लिख देंगे उससे कहानी सुनना बहुत पसंद है। भूमि और प्रथम ये दो लोग हो गए, इससे पहले भी इनका जिक्र हो चुका है, तो हम लिखेंगे वे। दो लोग हैं तो वे लिखेंगे। वे दोनों साथ में स्कूल जाते हैं। भूमि और प्रथम देखो फिर से आ गए इस वाक्य में, तो यहाँ लिखेंगे उनके पिताजी शिक्षक हैं। तो बस इतना समझ लीजिए, बार बार हम संज्ञा किसी को नाम न लेते हुए उसकी जगह हम क्या लगाते हैं? सर्वनाम प्रयोग करते हैं। एक बार वाक्य में नाम ले दीजिए, फिर अगले वाक्य में फिर से उसका नाम आ रहा है तो उसकी जगह हम क्या लगाएंगे? सर्वनाम। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों आपको समझ आ गया होगा। प्रश्न क्रमांक 3, अपने आसपास के किन्हीं 5 शहरों के नाम लिखिए। तो प्यारे बच्चों जहां आप रहते हो आपके आसपास में कौन से शहर हैं उनके नाम लिखिए। तो मेरे आसपास ये 5 शहर हैं, और आपके आसपास जो 5 शहर हों उनके नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यही नहीं लिखने हैं बेटा, आपको बदल करके लिखने हैं। धार, उज्जैन, इंदौर, रतलाम, देवास, ये मेरे नज़दीकी शहर हैं जहां मैं रहता हूं। अगला है धारा प्रवाह पठन। 5 शहरों के नाम लिख दो चलो कमेंट में, ठीक है, सब मैं नज़दीकी ही मान लूंगा, आप तो 5 शहरों के नाम कमेंट बॉक्स में डाल देना। धारा प्रवाह पठन है, एक कहानी है आप सभी के लिए। दुर्गावती का विवाह गोंडवाना नरेश राजा दलपत शाह से संपन्न हुआ। राजा दलपत शाह बड़े वीर, दानी और न्यायप्रिय शासक थे। दुर्गावती अब गोंडवाना की रानी बन गईं। इनका वैवाहिक जीवन बड़ी सुख शांति से बीतने लगा। जब किसी की शादी राजा से हो जाती है तो वो रानी बन जाती है। प्रश्न है दुर्गावती का विवाह किससे हुआ? तो यहाँ लिखा हुआ है बेटा धारा प्रवाह पठन में गोंडवाना के राजा दलपत शाह से, तो लिख दो गोंडवाना नरेश दलपत शाह से हुआ। प्रश्न क्रमांक 1 लिखित में राजा दलपत शाह किस तरह के शासक थे? तो ये लिखा हुआ राजा दलपत शाह बड़े वीर, दानी और न्यायप्रिय शासक थे, तो वहां से देख करके यहां लिख देंगे हम। इसके बाद है
एक स्वतंत्र अभ्यास, स्वतंत्र लेखन। अपने साथियों से चर्चा करके लिखिए कि कौन कौन साइकिल चलाना जानता है और कौन नहीं जानता। तो जैसे मीना साइकिल चला सकती है, रमेश साइकिल चला सकता है। अपने दोस्तों के नाम लिखें, दोस्तों के नाम याद कर लिए आपने। रमेश से पूछो चला सकता है तो लिख दो रमेश साइकिल चला सकता है। सौरभ से पूछा, सौरभ साइकिल नहीं चला सकता है। रानी साइकिल नहीं चला सकती है, वर्षा साइकिल चला सकती है। तो जो चला सकता है उसके नाम के आगे लिख दें साइकिल चला सकता है। जो नहीं चला सकता साइकिल तो उसके नाम के आगे लिख दें साइकिल नहीं चला सकता है। इसके बाद एक स्वतंत्र पठन, इसको आप पढ़ेंगे और प्रश्नों के जवाब देंगे। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में नारियों का स्थान महत्वपूर्ण है। भारतीय इतिहास में रानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती और अवंतीबाई का नाम बड़े आदर और श्रद्धा से लिया जाता है। तीनों वीरांगनाएं अपने साहस और त्याग के लिए आज भी याद की जाती हैं। उन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। इतना पढ़ने के बाद लिखित प्रश्न है, रानी दुर्गावती के अलावा कोई 2 महान नारियों के नाम लिखिए। इसमें 3 नारियों के नाम दिए गए हैं, 3 महिलाओं के नाम हैं जो वीरता के लिए याद की जाती हैं। तो दुर्गाबाई को छोड़कर कौन से 2 नाम हैं? एक तो रानी लक्ष्मीबाई और रानी अवंतीबाई। प्रश्न क्रमांक 2, रानी दुर्गावती की युद्ध कला के बारे में कोई 2 बातें लिखिए। तो एक तो उनका निशाना अचूक था और अद्वितीय वीरता थी। उन्हें घुड़सवारी का शौक था, वे निडर और साहसी थी। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो बेटा आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आया तो इसको अपने दोस्तों के साथ और बड़े भाई बहनों के साथ शेयर अवश्य करें। कक्षा 2 से लेकर कक्षा 8 तक लगभग सभी विषयों के वीडियो हमारे इस चैनल पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जल्दी से फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें और 2 से कक्षा 8 तक के छात्र छात्राओं के साथ इसे शेयर करें। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।